परमेश्वर की निगाहें हमेशा उस जगह पर लगी रहती हैं जहां परमेश्वर को लोग मानते हैं, जिसके हृदय में परमेश्वर के लिए जगह होता है। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारे लोग, मैं सुनता हूँ ये बात को कहते हैं, मैं बहुत कर्ज से दब गया हूँ, मेरे पास जीवन में बहुत सारे चिंताएं हो गई है, मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ। लेकिन जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का चेला है, पतरस इस बात को कहता है, वो सिखाता है हर एक विश्वासियों को बताता है कि तुम चिंता मत करो। पतरस कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। किसको ध्यान है? परमेश्वर को ध्यान है। क्योंकि हम उसकी स्तुति करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में हमारा प्रेजेंट स्थिति बना हुआ है। मेरे भाई मेरे बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं और बहुत विपत्ति में हैं, ये भी मैं देखा हूँ, लेकिन फिर भी वो धैर्य बनाए रखे हैं। परमेश्वर उनको परीक्षा में डाला हुआ है। जब वो परीक्षा से बाहर आएंगे, परमेश्वर उनको आज़ाद करेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई मेरे बहनों, आपको थोड़ा भी नहीं घबराना है इस बात से कि हम कर्ज से दबे हैं, हमारा कर्ज कब खत्म होगा। एक ना एक दिन परमेश्वर खत्म करेगा। सिर्फ आपको धैर्य और विश्वास परमेश्वर से हटाना नहीं है। वो कहता है, बहुत सारे वचन में परमेश्वर कहता है, एक और वचन देखेंगे फिलिपियों 4:6 में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति किया जाए। आमीन। क्या कहता है वो? तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। हमको अपने जीवन में किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। जानते हैं, आप अपने जीवन में अगर बहुत चिंता कर रहे हैं ना, आप उससे कर नहीं सकते, आप उससे कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके जीवन में विनाश होगा। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात आप नोटिस किए? यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो उसने भी क्या किया? पिता से प्रार्थना किया और वो कहा कि हे परमेश्वर, ये दुख का कटोरा टल जाए। ये बात यीशु मसीह क्या किया? बहुत दुख के साथ परमेश्वर से कहा। लेकिन क्या वो दुख का कटोरा टला? नहीं टला। आखिर यीशु मसीह को हमारे लिए सूली पर चढ़ना ही पड़ा, हमारे लिए उसको खून बहाना ही पड़ा। मेरे भाई मेरे बहनों, यही एहसान हर एक इंसान के ऊपर यीशु मसीह ने किया है। और आज यही एहसान है कि हर एक मसीह चंगा है। वो पापों के द्वारा खत्म हुआ जगत से पाप, और परमेश्वर ने खत्म किया और सबको चंगाई मिला। पता है, जब हम प्रार्थना करते हैं ना, हमसे कोई पाप हो जाता है, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर क्षमा करता है। वो कहता है कि तुम अपने पापों को मेरे सामने मान लो तो तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी गलती को कहाँ मानता है? वो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनता और उसकी प्रार्थना न सुनी जाती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो दीन बनेगा उसी का परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। वो व्यक्ति एक नहीं था, बाइबल में हम वचन दिए हैं, जो कि क्या था? चुगली करने वाला व्यक्ति था। कुछ ऐसे ही व्यक्ति था। वो क्या किया? अपने पापों को माना और परमेश्वर ने उसको क्षमा किया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमको अपने दास से धोखा नहीं करना है। आप दास से धोखा करेंगे, बिल्कुल गेहजी की तरह हाल होगा। क्योंकि गेहजी ने क्या किया? एलिशा से झूठ बोला। वो एलिशा ने पूछा, परमेश्वर का जो दास था एलिशा, उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे? उसने न बताया। उसने क्या किया? नामान का कोढ़ ले लिया अपने ऊपर, क्योंकि वो पाप का क्या लिया? धन लिया। वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? विरोध किया। वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या किया? गलत किया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आपको इस बात से नहीं घबराना है कि हमारे ऊपर बहुत कर्ज है। इस बात से नहीं घबराना है हम बहुत दुख में हैं। इस बात से नहीं घबराना है कि परमेश्वर हमको छोड़ दिया है। नहीं, वो वादा किया है कि तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। वो साफ साफ कहता है। हमारा परमेश्वर हर एक मसीह को क्या किया है? अपने
कलाम में लिखा हुआ है, वो उसका न्याय लिखा हुआ है, उसको स्वर्ग में जगह बनाया हुआ है। क्योंकि जब वो गया तो कहा कि मैं जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए जगह तैयार करने, और मैं फिर आऊँगा और तुमको भी साथ लेकर जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, लिखा हुआ है इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आमीन। कितना प्यारा वचन बाइबल हमको सिखा रही है, कितना प्यारा वचन बाइबल हमको आज बता रही है कि क्या हुआ, विश्वासी के द्वारा अनुग्रह आता है। आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह आएगा, और उसी के द्वारा क्या होगा, आप चंगा होंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, हर एक बात का एक मुख्य जड़ है कि आपको विश्वास परमेश्वर पर करना होगा। आप कुछ चीज़, हर एक चीज़ से परेशान हैं, फिर भी विश्वास करिए, धैर्य करिए, ख़त्म होगा सब कुछ। जानते हैं, मैं अपने जीवन में बहुत दिन से परमेश्वर में चला, लेकिन जब मैं परमेश्वर में एक दीनता के साथ चलने लगा, परमेश्वर देने लगा। आप सोचेंगे मैं चर्च में जा रहा हूँ, 10 दिन बाद मेरा कर्ज खत्म हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं है। कर्ज खत्म होगा, आप परमेश्वर का कर्ज को उठाएंगे, आप परमेश्वर के भार को उठाएंगे, परमेश्वर आपके भार को उठाएगा, और परमेश्वर का भार हर एक मसीह उठा सकता है। उसका भार सिर्फ यही है कि परमेश्वर के सुसमाचार को एक दूसरे से सुनाना है, परमेश्वर के काम को पूरा करना है, परमेश्वर का सुबह बाइबल को 4 वचन कर पढ़कर प्रार्थना करना है, और 4 वचन शाम को पढ़कर प्रार्थना करना है। परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आपको चाहिए। और हर एक वीडियो में एक बात बोलता हूँ कि आप परमेश्वर में सिर्फ चल रहे हैं, बढ़ना नहीं चाहते। अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो परमेश्वर के काम को करना होगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आज के इस मैसेज को हम यहीं पर क्लोज करेंगे, लेकिन जाते जाते एक बात और कहेंगे। ध्यान से सुनना इस बात को कि इंसान अपने जीवन में अपने समझ का सहारा लेकर अगर वो चाहे कि मैं हर एक चीज़ कर लूँ तो कभी नहीं होगा। हर एक इंसान काम करता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तब वो काम होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी आकाश के नीचे होता है, हर एक काम का एक समय है। शादी करने का एक समय है, गाना गाने का एक समय है। मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने हर एक चीज का एक समय दर्शाया है, और वो समय से जो व्यक्ति करेगा उसको परमेश्वर आशीषित करेगा। तो आप अपने जीवन में कर्ज से दबे हुए हैं, आप अपने जीवन में दुख से दबे हुए हैं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। ये ध्यान से बात को सुनना, आपको धैर्य बनाए रखना है, लालच को अपने जीवन से ख़त्म करना है, और परमेश्वर में एक दीनता से प्रार्थना करना है। हर एक चीज़ से आप आज़ाद होंगे। तब तक सभी के लिए जय मसीह की आमीन।